हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन यथार्थ आईएएस। और हम बात कर रहे हैं आरएस एग्जामिनेशन की। तो ध्यान रखें, यथार्थ आईएएस में आरएस की भी तैयारी होती है और बड़ी जोर शोर से होती है। उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएस एग्जामिनेशन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी आरएस एग्जाम के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम डायरेक्ट एग्जाम पर आ गए हैं। हमने डायरेक्ट एग्जाम के ऊपर जंप नहीं किया। हमने क्या किया, हमने आरएस की नौकरी के बारे में देखा कि किस प्रकार की ये नौकरी है, सैलरी कितनी मिलती है, सुविधाएं क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, काम क्या क्या करना है, वो सब उस वीडियो में हमने कवर किया था। आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। नाउ इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे। तो ये रिपीटेशन क्यों, ये रिपीटेशन इसलिए क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी एकदम सटीक है, टू द पॉइंट है, और हम चाहते हैं कि आप बिना भटके जो है सीधे रास्ते पर चलें। तो सटीक स्ट्रेटेजी, और ऐसे स्ट्रेटेजी आपको जनरली वही जो है टीचर बता सकते हैं जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। क्योंकि मैंने खुद ने आरएस 2013, 16 और 18 का इंटरव्यू फेस किया है, तो मैं जानता हूं कहां कहां मार्ग में जो है अवरोध आते हैं, उनको पार कैसे करना है, कैसे भटकना नहीं है। क्योंकि मैं भी भटका था, तो मैं चाहता हूं आप लोग नहीं भटकें। तो सटीक रणनीति जो काम करेगी आपके लिए, आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, उस पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बारे में आरएस 2013, 16, 18 तीनों का इंटरव्यू फेस किया है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आरएस एग्जाम के बारे में सामान्य जानकारी हम पहले देख चुके हैं। 3 चरणों में एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको प्रीलिम्स का एग्जाम सिर्फ पास करना है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, ये आपको पता है, पिछले वीडियो में हम इसको देख चुके हैं। बाकी सारी चीजें, अगर प्री की मैं बात करूं खाली, तो प्री में जो है जीके और जीएस का पेपर आता है, सिर्फ एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 3 घंटे का ये पेपर होता है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट जो है काम की बात पर आ रहा हूं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होवे। मेंस के एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, हर पेपर जो है 200 मार्क्स का, तो 800 अंक का आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है। और जो है 3 घंटे का पेपर होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ये भी हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहां से चालू कर रहा हूं। मेन चीज आपको क्या करना है, तैयारी कैसे शुरू करनी है। प्री के सिलेबस को हमने देखा था। तो प्री और मेंस का सिलेबस जो है कई सारे, ऑलमोस्ट 70%, 75% सिलेबस जो है 75% जो है प्री का जो पोर्शन है वो मेंस में है। मेंस में तो कई सारी और चीजें भी है, लेकिन 75-80% जो है प्री का सिलेबस मेंस में है। अगर खाली मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप छोड़ दो, तो सारा का सारा प्री का जो सिलेबस है वो मेंस का ही सिलेबस है। अप्रोच अलग है, प्री को पढ़ने की आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए, मेंस को पढ़ने की अप्रोच अलग होनी चाहिए। सिलेबस जो है ओवरलैप कर रहा है प्री का मेंस से। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग ये प्री के सिलेबस में है, ये जो है मेंस में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई, मेरे प्री के सिलेबस में ये जो है 7 चीजें हैं, और इन 7 चीजों में से एक चीज जो है प्री में, खाली प्री में ही है, और बाकी 6 चीजें मेंस में भी है। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान जो तैयारी करने के बारे में सोचेगा, पहली चीज उसके दिमाग में यही आएगी कि यार मुझे पहला काम ये करना है कि जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन चीजें उसको मैं पहले कवर कर लूं। है कि नहीं है? नॉर्मल सी बात है। तो हमारा जो, मैं ये कहूंगा कि शुरुआत आप वहां से करो जहां प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कॉमन है। ये सारी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर, इनको पकड़ के चलो और इस पर स्ट्रॉन्ग कमांड बनाओ। तो फर्स्ट थिंग, कॉमन सिलेबस को सबसे पहले कवर करना है और प्रॉपरली पढ़ना है, विच इज कॉमन टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट जो चीज है वो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पोर्शन है जो मेंस में ही है खाली। तो जनरल हिंदी और इंग्लिश, एथिक्स,
पब्ड एंड मैनेजमेंट, लोक प्रशासन प्रबंधन, सोशियोलॉजी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, योगा स्पोर्ट्स बिहेवियर एंड लॉ, ये पोर्शन खाली मेंस में है। क्या इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है? नहीं, आपको मेंस के सिलेबस को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है? पहली चीज तो मैंने बताया कि आपको कॉमन सिलेबस जो है उसको सबसे पहले जो है कवर करना है। दूसरी चीज, इसका हाथ पकड़ के चलना है हिंदी और इंग्लिश का। ये क्या है? मेंस का चौथा पेपर हिंदी और इंग्लिश का है, इसको पकड़ के चलना है। और रोज जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा हिंदी इंग्लिश को देना है, डेली 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश को देना है, स्पेशली ग्रामर वाला पोर्शन। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? एक्चुअली क्या होता है, जब आप मेंस के एग्जाम से 1 महीना पहले हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना चालू करते हैं, आपको ग्रामर याद नहीं होती, ना हिंदी की ना इंग्लिश की। ग्रामर में हिंदी ग्रामर के जो है 50 अंक है और इंग्लिश ग्रामर के 20 अंक है। ये 70 मार्क्स ऐसे हैं, अगर आप सही करते हैं तो पूरे 70 में से 70 फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ग्रामर में क्या है, आपको जो पूछा वो लिखा, आपको पूरे नंबर मिले। जनरली और टाइप के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता मुख्य परीक्षा में। तो दूसरा काम क्या करना है, 1 घंटा रोज हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी है लगातार 1 साल तक, जब तक आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तब जाके इस चीज पर स्ट्रॉन्ग कमांड होगा। तो कॉमन सिलेबस को कवर करना है, 1 घंटा हिंदी इंग्लिश। तीसरी चीज, करंट अफेयर को भी लगातार लेके चलना है। इस तरीके से सिलेबस को धीरे धीरे आपको लेके आगे बढ़ना है। चलिए, ये जो है प्रीलिम्स का सिलेबस है, डिटेल में दे रखा है। वैसे मैंने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो ऑब्वियसली राजस्थान वाला पोर्शन आएगा और ये बाकी ये पोर्शन आ जाएगा जो राजस्थान के अलावा जो सिलेबस का पोर्शन है। तो राजस्थान में क्या, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर। सेम चीज इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और करंट अफेयर। ठीक है, इकोनॉमी भी इंडिया की और राजस्थान की भी इकोनॉमी, साइंस और टेक, ये सिलेबस है। तो मोटा मोटा राजस्थान वाला पोर्शन और राजस्थान के अलावा वाला जो पोर्शन है वो प्री में है। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमें तो एग्जाम पास करना है, तो प्री की एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, कितने मैं नंबर लाऊं कि मैं प्री में पास हो जाऊं। तो प्री का पेपर कितने नंबर का है, 200 नंबर का। 200 में से आप कितने ले आए, लेटेस्ट जो है 85 मार्क्स। 2021 का प्री में 85 नंबर जिसके आ रहे हैं वो प्री में पास था जनरल कैटेगरी में, और कैटेगरी में तो और भी डाउन है। 2018 में 76, 78 और 60 मार्क्स। ये जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से कट ऑफ है 13, 16, 18 और 21 की। इसका मतलब क्या है, 85 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, 200 में से तो ऑलमोस्ट 42.5%, 42.5%। अगर मैं पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो एक सेफ स्कोर प्री में लाना जरूरी है, और वो सेफ स्कोर है 100 मार्क्स। 100 अंक आ जाए आपके तो कंफर्टेबल हो, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। प्री का पेपर देके आए, आपने आंसर की से मिलाया किसी भी कोचिंग वगैरह के आंसर की से, और देख लिया मेरे 100 नंबर के आसपास आ रहे हैं, अब उस पेपर को रख दो अलग, मेंस की किताबें निकालो और पढ़ना चालू कर दो। 100 नंबर के आसपास आ जाए तो बहुत बढ़िया स्कोर। 150 भी नहीं लाने हैं प्री में, ले आओ तो अच्छी बात है, 150 ले आओगे तो, लेकिन वो काम कहाँ आएंगे, काम नहीं आएंगे, है ना। उससे अच्छा है कि मेंस पे ज़्यादा फोकस करें। तो फ्री में एक सेफ स्कोर ले आए और आगे बढ़ गए। 42.5% के आसपास कट ऑफ जाती है। अगर मैं 42.5% को क्वेश्चन में तोड़ूं तो ऑलमोस्ट 64 क्वेश्चन होने चाहिए आपके। अगर आपके 64 क्वेश्चन काट कुटा के 150 में से सही है तो प्री पास कर लिया आपने। 64 क्वेश्चन जो है, इफ यू क्लियर्ड, आपने आपका जो है 65 क्वेश्चन करेक्ट है तो प्री पास। ये है कहानी प्री की। चलो थोड़ा सा देखते हैं 85 नंबर लाएं कैसे, क्या करें कि 85 मार्क्स आ जाए, 64 क्वेश्चन जो है सही हो जाए। तो देखो 2016 और 18 के पेपर को मैंने
पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, वो आपके सामने है। क्या देख रहा हूं मैं कि उस पेपर में 150 में से कितने क्वेश्चन जो है राजस्थान वाले पोर्शन से आए थे, तो 62 और 52 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन 16 में, 2018 में 52 क्वेश्चन राजस्थान वाले पोर्शन से आए 150 में से। इसका मतलब मोटा मोटा अगर मैं आइडिया लूं तो 50 से 60 क्वेश्चन राजस्थान वाले पोर्शन से आ रहे हैं 150 में से। इसका मतलब सिलेबस का हमारा जो 1/3 या 1/3 जो पेपर है, 33% जो है हमारा पेपर जो है राजस्थान वाले पोर्शन से आता है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, उनको लगता है राजस्थान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मोटा मोटा ये है कि 1/3 जो है राजस्थान वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप इंडिया वाले जीके से भी कवर कर सकते हो, करंट अफेयर भी आता है, मैथ्स और रीजनिंग भी आती है। तो राजस्थान से 50 से 60 क्वेश्चन, बाकी आप देख सकते हैं 88 या 98। इसका मतलब अगर मान लिया मैं पेपर का ब्रेकअप करूं तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन जो है राजस्थान से, और ऑलमोस्ट जो है 90 to 100 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो अदर पोर्शन से। इंडिविजुअल ब्रेकअप भी मैंने दे रखा है। ये पूरी पेपर की कहानी है, 1/3 राजस्थान से और 2/3 जो है बाकी एरिया से आ रहे हैं। राजस्थान में भी कहाँ से क्या आ रहे हैं उसको भी आप तोड़ सकते हो, उसको भी देख सकते हो, बट मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कि यार 50-60 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान से। इंडिया में आप देख सकते हो कि 16 में देखो तो हिस्ट्री से 10, 6, 11, 8, 14, 15, 21 और 3, इस तरह से इंडिविजुअल ब्रेकअप दे रखा है मैंने सब्जेक्ट वाइज। आप ये मोटा मोटा मान लो कि आरएस के पेपर में जो है राजस्थान वाले पोर्शन से आएंगे 50 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन सीए, करंट अफेयर से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 मान लेता हूं मैं। साइंस टेक से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो अदर एरियाज है तो 70, 90, 100, ठीक है। बाकी जो है 40 से 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो अदर एरिया से, कौन कौन से? हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की इकोनॉमी, और जो अदर एरियाज है वहां से आते हैं। तो 10-10 मान लो, 10-10 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से। मोटा मोटा ये ब्रेकअप है, ये दिमाग में रखना। 1/3 पेपर राजस्थान का, मैथ्स और रीजनिंग के 20-22 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 20, साइंस टेक के 10 से 15, और बाकी क्वेश्चन जो है 40-50 क्वेश्चन जो है इंडियन वाला पोर्शन जो है, इंडिया वाला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वहां से आएंगे। अगर इसको मैं ब्रॉडली देखूं तो मैं अपनी रणनीति बना सकता हूं। तो 2 चीजें तो मैंने बताई आपको। पहले जो है कॉमन सिलेबस को कवर करना है, मैथ्स और रीजनिंग को रोज पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश को रोज पढ़ना है 1 घंटा। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, प्री को अगर पास करना है तो आप कुछ चीजें पकड़ लो। क्या? 22 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। ये तीनों एरिया के क्वेश्चन जोड़ो आप, कितने हो गए? 50 से 60 क्वेश्चन यहां से बैठ रहे हैं। 50 से 60 क्वेश्चन इन 3 एरिया, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस टेक्स। यानी कि मुझे अगर प्लान आउट करना है तो इस चीज पे मैं ज्यादा वर्क करूंगा। तीसरी चीज, प्री को पास करने के लिए मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस टेक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको फायदा मिलेगा। राजस्थान वाला पोर्शन ऑब्वियसली हेल्प करेगा, इंडिया वाला हेल्प करेगा, लेकिन मैं प्रायोरिटी सेट कर रहा हूं। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और जो है ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। लो हैंगिंग फ्रूट, एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, उसके खूब सारे फल लगे हैं जगह जगह जगह। सबसे पहले जो फल तोड़ोगे आप वो एप्पल का पेड़ है, नीचे जो लटक रहे हैं उनको ज़्यादा पहले जाके तोड़ लोगे। लो हैंगिंग फ्रूट, तो लो हैंगिंग फ्रूट प्री के लिए, खाली प्री की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर के जो है 20 क्वेश्चन
साइंस टेक के 10 से 15 क्वेश्चन और मेरी रीजनिंग के, मैथ्स रीजनिंग के 22 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ये लो हैंगिंग फ्रूट है। इस एरिया पे थोड़ा सा अगर आपका कमांड है तो ज़रूर मदद मिलेगी आपको। राजस्थान का जीके करना ही है, इंडिया का जीके करना ही है, बट यहाँ पे ये नीचे लटकने वाले फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट है, इस पर काम करोगे तो बड़ा जो है फ़ायदा मिलेगा। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी मैथ्स और रीजनिंग बढ़िया है, 22 में से 22 सही, साइंस टेक ठीक है, और करंट अफेयर पढ़ लिया, साल भर का 1-1.5 साल का क्रोनोलॉजी या मूमल बाई मंथली जो आती है, तो 6 मूमल पढ़ ली, क्रोनोलॉजी पढ़ ली और उसको 4-5 बार पढ़ लिया, क्योंकि 2021 का जो पेपर अगर आप खोल के देखोगे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आए हैं आपको मूमल में मिल जाएंगे सारे के सारे, या क्रोनोलॉजी में मिल जाएंगे। तो वो लो हैंगिंग फ्रूट है, आसान है उसको करना। तो ये 20 क्वेश्चन में से आप 18-17 तक कर लोगे। 17 कर लिए तो आपको कितने पास करने के लिए 64 क्वेश्चन चाहिए, 64। 17 यहाँ से कर लो, 7-8 यहाँ से हो जाएंगे, और यहाँ से अगर मैथ्स रीजनिंग आपकी अच्छी है यहाँ से 15 भी निकल रहे हैं, 15 और 15 30, और 5 भी यहाँ से मिल जाए तो 35, 35, 64 ही लाना है। तो 30 क्वेश्चन तो आप राजस्थान के जीके में से और इंडिया के जीके में से बना ही लोगे। तो तीसरी चीज़ क्या है, ये वाला जो लो हैंगिंग फ्रूट है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है प्री को पास करने के लिए। कुछ एक्टिविटीज़ जो रोज़ करनी है, क्या है, ग्रामर जो है रोज़ पढ़नी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना ही है, अखबार तो आप पढ़ते ही हो, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका या कोई भी जो नेशनल न्यूज़पेपर है वो लेना है, रिवीजन करना है। चलो, तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई। अब थोड़ा सा किताबों में मदद करता हूँ मैं आपकी। किताबों में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आजकल जो है ना, आज से 7-8 साल पहले और आज का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। पहले किताबें मिलती नहीं थी, आज किताबें इतनी मिलती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेस्ट कोचिंग के बेस्ट नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, और एक कोई ऑथर है जिसकी किताब में से इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, ये सारी अफवाहें आप सुनोगे लगातार। क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको मैं बता रहा हूँ। किताबों में आप चीज़ें जो है दिमाग में फिक्स रखना है। मार्केट में जो किताबें, दुकानें जो लदी है किताबों से, उनके ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है, आपको प्रायोरिटी फिक्स रखनी है। क्या पहला काम, एक तो तैयारी जो होगी प्री और मेंस की दोनों की कंबाइंड होगी। ऐसा नहीं होगा कि प्री की आप अलग तैयारी कर रहे हो, मेंस की अलग तैयारी कर रहे हो, नहीं। क्या करना है, पहला काम जो कॉमन सिलेबस उसको कवर करना है। कॉमन सिलेबस को कवर करने की किताबें बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट चीज जो आपको दिमाग में सेट करनी है, आरबीएससी की किताबें, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताबें सबसे पहले पढ़नी है। एनसीईआरटी, आरबीएससी के साथ मैं प्लस में लिख रहा हूं राजस्थान अध्ययन, उसके साथ में प्लस में लिख रहा हूं इकोनॉमिक रिव्यू, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, ये एनसीईआरटी। फिर लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड बुक, फिर अदर बुक्स। दिमाग में क्रिस्टल क्लियर तरीका, सबसे पहले मुझे ये चीज करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। प्रायोरिटी, अगर मुझे सिलेबस प्री या मेंस का सिलेबस का जो पोर्शन राजस्थान आरबीएससी की बोर्ड की किताबों में मिल रहा है तो मैं उसको सबसे पहले वहां से पढ़ूंगा, उसको 5 बार मैं पढ़ूंगा, मुझे याद हो जाए ढंग से, वो पहला काम मैं करूंगा, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसी बेस्ट कोचिंग के बेस्ट नोट्स को छोड़ दो अभी, ये आपकी नींव है। आरबीएससी की किताब है, राजस्थान अध्ययन की किताब है, कौन सी, 9 से लेके 12 तक क्लास की, राजस्थान अध्ययन की 9 से लेके 12 तक की जो किताबें हैं वो, और राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू जिसको आर्थिक समीक्षा बोलते हैं। प्री में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मेन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस किताब में से। आपके तैयारी की नींव है, ये फाउंडेशन है। मजबूत मकान तभी बनेगा जब नींव मजबूत होगी,
ठीक है, बेस्ट कोचिंग के बेस्ट नोट्स से नहीं बनेगी, ये करना है पहली चीज। सिलेबस का पोर्शन अगर आरबीसी किताब में कहीं से मिल रहा है तो उसको पढ़ना है, राजस्थान बोर्ड की किताब। दूसरा, मान लिया सिलेबस का कुछ पोर्शन आरबीसी किताबों में से नहीं मिल रहा, तो फिर जाओ आप एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनसीईआरटी को कवर करो, इसको भी प्रॉपर्ली करो, ये भी आपकी नींव को मजबूत करेगी। फिर 2 सीढ़ियां आपने चढ़ ली, फिर आपकी तीसरी सीढ़ी है स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब क्या है? पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की किताब, ये स्टैंडर्ड बुक्स है। लेकिन जाते ही उन किताबों पे जंप नहीं मारना है, पहले मेरी ये नींव मजबूत, फिर मेरी अगर यहाँ पे से नहीं मिल रहा है तो फिर मैं ये पढ़ूंगा, फिर मैं स्टैंडर्ड बुक पे जाऊंगा, और फिर लास्ट में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो अदर बुक्स ले लो, और आपकी जो बेस्ट कोचिंग के बेस्ट नोट्स वगैरह मिल रहे हैं वो ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट में करना है, उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। यानी कि अब मैंने आरबीसी बहुत ज़्यादा फोकस में क्यों कर रहा हूँ, मैं आरबीसी की ज़्यादा पीछे क्यों पड़ा हूँ? बेसिकली प्री या मेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन किताबों में से। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है जो अच्छा पढ़ते हैं लेकिन वो इसको पढ़ते हैं खाली, ये अदर बुक्स जो है ना इसको पढ़ते हैं, इसको 1 नंबर पे रखा हुआ है उन्होंने। वो प्री तो पास कर लेंगे, मेंस एग्जाम में उनके नंबर ही नहीं आएंगे, जबकि इन किताबों को अच्छी तरीके से उन्होंने याद कर रखा है, पूरा गोट रखा है, नंबर ही नहीं आ रहे। बोलते हैं सर हमारे तो नंबर ही नहीं आते। नंबर कैसे आएंगे तुम्हारे? नंबर आ ही नहीं सकते। नंबर क्यों नहीं आएंगे? एक्चुअली क्या होता है, आरपीएससी में जो कॉपी चेक करेगा वो आपको नंबर देगा अपने मॉडल आंसर से, मेंस की बात कर रहा हूँ। आरपीएससी में जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो मॉडल आंसर से आपको नंबर देगा। मॉडल आंसर जो है ये मान के चलो, ये जो अदर बुक्स से तो कभी मॉडल आंसर नहीं बनाएगा। मॉडल आंसर वो बनाएगा तो पहला आरबीएससी राजस्थान अध्ययन इकोनॉमिक रिव्यू में जाएगा वो, अगर यहाँ से आया है क्वेश्चन तो मुख्य परीक्षा का। चलो मान ली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो एनसीईआरटी में जाएगा। अगर यहाँ से नहीं बन रहा है तो ही विल गो टू स्टैंडर्ड बुक्स, लास्ट में इसका नंबर आएगा। अगर लास्ट वाली चीज़ को सबसे पहले कवर कर रहे हो, 100 बार पढ़ रहे हो, तो आपके आंसर जो है मॉडल आंसर से मैच ही नहीं कर रहे, तो आपके नंबर नहीं आएंगे, भले कुछ भी कर लो। इसको ऐसे देख सकते हो कि आपको जाना है नॉर्थ में, ठीक है, और आप साउथ में जा रहे हो और साउथ में आप बहुत दूर तक चले गए हो। अरे भाई आपको साउथ में जाना ही नहीं था, आपको तो नॉर्थ में जाना था, इसलिए ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्लैरिटी दिमाग में सेट, ठीक है, कारण भी मैंने बता दिया है। इसको 4-5 बार प्रॉपर्ली करो, एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली करो, फिर स्टैंडर्ड बुक पे जाओ। कौन कौन सी वो किताबें हैं देखो, मैं थोड़ी सी बुक्स के फोटो वगैरह पे दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। ये आरबीसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर साइंस की किताब 10वीं क्लास की, आपके सिलेबस का काफ़ी पोर्शन जो है इस किताब से लिया गया है। बेसिकली आपका सिलेबस भी आरबीसी बोर्ड की किताबों से निकाल के बनाया है, तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है प्रॉपरली। पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, किताब में जहाँ जहाँ पर आपका सिलेबस मिल रहा है वो टॉपिक वहाँ से पढ़ना है। भारत का इतिहास, सोशल साइंस, 12वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब, तो हिस्ट्री के लिए पहले इसको पढ़ना है, प्रॉपरली कवर करना है। यहाँ जो भी मिल जाए वो यहाँ से लेना है। सोशल साइंस की किताब है, यहाँ से कवर करना है, मॉडल आंसर बनेंगे यहाँ से। यहाँ की लैंग्वेज, आरबीएससी बोर्ड की लैंग्वेज, उसको आप आंसर में ले सकते हो, वो लैंग्वेज जब लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। राजस्थान अध्ययन की किताब, अगर आपको किताब नहीं मिलती तो फोटोकॉपी की दुकान पे मिल जाएगी ये, ठीक है, वहाँ जाना, उसको बोलना वो 9वीं से लेकर 12वीं, 9 से लेकर 12 तक की राजस्थान अध्ययन इंग्लिश में मिल जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी आरबीएससी राजस्थान अध्ययन। फिर राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू जिसको बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएंगे प्री में, प्लस मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे और बड़े 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, प्लस
कई सारे डेटा, कई सारे फैक्ट जो आप मेंस एग्जाम में लिखोगे, यूज करोगे, वो इसमें मिलेंगे आपको। तो बहुत काम का है। कम से कम 4 से 5 बार इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना है, लेटेस्ट वाला, पुराना नहीं, लेटेस्ट वाला। ठीक है, तो ये तो बेसिक आपके नींव वाली किताबें हो गई। उसके बाद में एनसीईआरटी। हाँ, एक चीज और, पुराने सालों के पेपर, और जैसे मान लिया पुराने सालों कोई किताब मिल जाए आपको मार्केट में, जैसे एक किताब है जिसमें आरएस के पिछले 15-20 सालों के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह भी है, तो ये ऑप्शनल है, मैं ये नहीं करूँगी किताब खरीदो। ऐसी कोई किताब जिसमें आपको पुराने सालों के क्वेश्चन पे मिल जाए, उसको रेफर कर लो। दिशा 2020, ये किताब अच्छी है, वैसे कई सालों के पेपर वगैरह मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मैंने इसी किताब को पकड़ा था पहले, उस किताब को कम से कम 4-5 बार पढ़ लिया, तो एक मोटा मोटा राजस्थान वाला जो पोर्शन था वो मेरा एक बेसिक आइडिया लग गया मुझे। और आरएस में क्या है, आरएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं सच में, 18 के क्वेश्चन आपको 21 वाले पेपर में मिल जाएंगे। जैसे मुझे याद है अभी भी, राजस्थान में सौर वेधशाला निम्न में से कौन से स्थान पर है, सोलर ऑब्जर्वेटरी है ना, तो उदयपुर में भी है, जयपुर में भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट हुआ था इस पे, लेकिन क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 18 में भी आया है, 21 में भी आया है, इस तरह के क्वेश्चन। तो पुराने पेपर को करना जरूरी है, तो एक ये किताब भी या इस तरह की किताब भी जरूरी है प्रीवियस के क्वेश्चन की, ये बेसिक बुक। फिर आप जाओ एनसीईआरटी के ऊपर, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का जो पोर्शन आपको आरबीएससी की किताबों में मिल जाए उसको वहां से पढ़ लो। कुछ पोर्शन जो वहां नहीं मिल रहा है तो 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, 4 किताबें, 4 बुक्स है, इसको ले लो और इसको करो प्रॉपर। सेकंड सीडी क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम हिस्ट्री की भी जो किताबें हैं, जैसे मान लिया मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते ही हम, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, राम शरण शर्मा की किताब आती है। मिडावल के लिए जो है सतीश चंद्र की बुक है। तो ये हिस्ट्री की किताबें हो गई, कौन कौन सी हो गई, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट के लिए जो है आर एस शर्मा, राम शरण शर्मा, और मिडावल के लिए सतीश चंद्र की किताब। ये किताबें अच्छी है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है, इनको ले सकते हो। ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी, पहले तो राजस्थान अध्ययन वाली किताब, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की किताब पकड़ो साइंस वाली, वहाँ से कर लो सिलेबस जितना हो रहा है। उसके बाद में ये एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो, ये भी अच्छी किताब है। चलो, आपने जो है कौन कौन सी किताबें कर ली, आरबीएससी बोर्ड की किताबें कर ली, ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक्स से पढ़ लिया है ना। फिर आपने जो है राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ ली, ये कर लिया आपने, एनसीईआरटी कवर कर ली, और कम से कम 3-3, 4-4 बार प्रॉपरली कवर कर। उसके बाद आप आओ कुछ स्टैंडर्ड किताबों के ऊपर, तीसरी स्टेज में क्या क्या, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब अच्छी है, इसमें आपको मेजोरिटी ऑफ सिलेबस भी कवर हो जाता है, क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ से। तो ये एक किताब पकड़ लो पॉलिटी के लिए और इसको ढंग से करो, अगेन 5 से 6 बार पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब स्टैंडर्ड बुक। फिर जो है मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की किताब, तो ये मानक पुस्तकें जो है आपको ज़्यादातर पता होगी, तो इनको कवर करना है। उसके बाद में कुछ अदर बुक्स जो है मानक पुस्तकों में, आप जो है राजस्थान वाले पोर्शन में जैसे हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें है ना, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक्स ले सकते हो, तो उसको कवर कर लो। लेकिन अगेन स्टेज, ये 3rd स्टेज है। उसके बाद में अगर ये मानक पुस्तकें कवर करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे अदर बुक्स की ज़रूरत भी है, तो किसी नोट्स वगैरह को रेफर करना है, लेकिन बाद में करना है, और उसको भी प्राइमरी चीज़ नहीं रखनी है। ठीक है, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो मैंने बताया दिशा 2020 की जो बुक है उससे पुराना साल के पेपर कर सकते हो। प्रैक्टिस रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, स्पेशली प्री निकालने के लिए मैथ्स और रीजनिंग जरूरी है। 22 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग से, 22 क्वेश्चन। हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे हिस्ट्री। कौन कौन सी, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल, तीनों से मिला के 10 क्वेश्चन। रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग से 22 क्वेश्चन। ये 22 के पूरे सही हो जाते हैं अगर ठीक ठाक करते हो आप तो। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है
मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स रीजनिंग के लिए किताब कौन सी? RS अग्रवाल की किताब आती है मैथ्स रीजनिंग की। मैथ्स की भी आती है क्वांट की, और रीजनिंग की भी RS अग्रवाल की बुक आती है, वो ले सकते हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। नोट्स बनाने की नहीं बनाने, तो देखो ये तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। वैसे तो मेरे हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए RS एग्जाम के लिए। क्यों? सिलेबस बहुत बड़ा है RS एग्जाम का। अगर प्री की तो चलो छोड़ दो, मेंस के एग्जाम में ऑलमोस्ट 16 सब्जेक्ट है। मेंस एग्जाम में 16 सब्जेक्ट है, और एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 2 दिन में मेंस खत्म। तो वो जो लास्ट का टाइम है ना, मेंस से 10 दिन पहले का टाइम सॉरी 10 दिन पहले का टाइम है, उसमें आपको रिवीजन करना रहता है फास्ट। तो आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। शॉर्ट नोट्स से आपको बहुत मदद मिलती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। शॉर्ट नोट्स बना लो, तो नोट्स बनाओ शॉर्ट। नोट्स बनाने में रूल होना चाहिए कि मान लिया अगर 100 पेज की किताब है ना, तो उसके नोट्स बनाओ आप 15 पेज में। 100 पेज की किताब के नोट जो है 80 पेज में नहीं बनाना है, उससे अच्छा तो मत ही बनाओ। 10 से 15 पेज में जो नोट्स बना लोगे, 10 to 15 पेज में, ये सही नोट्स है। नोट्स का मतलब क्या है? वो चीज जो आपका टाइम बचाए। नोट्स का मतलब क्या है? जिससे फास्ट रिवीजन हो जाए। नोट्स ऐसे मत बनाओ कि वो आपके बोझ बन के बैठ जाए, फिर आपको परेशानी हो गई। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाना है, कंसाइज होने चाहिए नोट्स। तो ये सारी चीजें करनी है। एक सैंपल नोट्स मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये मेरे बनाए हुए नोट्स है। आपको लग रहा होगा कितनी खराब हैंडराइटिंग है ना? बढ़िया सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने चाहिए, ये तो फिर भी ठीक है। कई टॉपर वगैरह का नोट्स देखे आपको लगेगा सब कुछ इधर से उधर घचपच लिखा हुआ है, तो वैसे नोट्स होते हैं। देखो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नोट्स है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके नोट्स है। इस एक पेज में 1 2 3 चैप्टर कवर है। पॉलिटी की किताब के लक्ष्मीकांत की 3 चैप्टर का मतलब हो गया 25-30 पेज कवर है इस एक पेज में। ये नोट्स होने चाहिए। और सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, काम काम की चीजें लिखी है, टेबल बना रखी है। एक पेज में अगर 30 पेज कवर हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस कितना आएगा, टाइम कितना बचेगा, है ना? और एक खुशी भी मिलती है कि यार मैंने आधे घंटे में जो है 3 पेज पढ़ लिया, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेरे पास जो नोट्स बने हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक असंवैधानिक जो संस्थाएं हैं, ऑलमोस्ट 20 संस्थाएं हैं या 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर को मैंने 4 या 5 पेज में कवर कर रखा है। वो 5 पेज निकालो और 20 चैप्टर खत्म। तो क्या होता है? खुशी मिलती है कि यार मैंने जो है 1 घंटे में 20 चैप्टर पढ़ लिए और उसको मुझे सब कुछ आता है, तो वो कॉन्फिडेंस देता है। तो इस टाइप के शॉर्ट नोट्स, बढ़िया हैंडराइटिंग में नहीं, लाल पीले नीले पेन में नहीं, एक ही कलर का पेन, और फटाफट बना लो, ऐसे नोट्स बनाने। ठीक है? मॉक टेस्ट पेपर देना है स्पेशली प्री के लिए, जरूरी है, वरना प्री जो है लटक जाओगे प्री में। 150 क्वेश्चन आते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे जो है बैलेंस करना है ना? ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है? टाइम 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन मैं कैसे करूं? अलग अलग फेजेस में जो है आपको प्री का एग्जाम देना है। फर्स्ट स्लॉट में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको शॉर्ट आते हैं, सेकंड स्लॉट में वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आप 50-50 हो, थर्ड में आपको तुक्के मारने हैं। तो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर देना ज़रूरी है। तो हमने इस तरीके से क्या बात की? हमने एक क्लियर कट कंसाइज रणनीति, जिसको मैं समराइज कर रहा हूँ। देखो RS की तैयारी करने में सबसे पहले तो चीज़ सिलेबस को पकड़ना है, और आपको ये देखना है कि प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, प्री और मेंस में कॉमन सिलेबस कौन सा है। तो जो कॉमन सिलेबस है उसको पकड़ना है, उसको कवर करना है। कवर करने का तरीका क्या है? कवर करने का ये तरीका है, सबसे पहले RBSE बोर्ड की किताबें, राजस्थान अध्ययन राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ये आपकी नींव। यहाँ में सिलेबस का जो पोर्शन मिल जाए पढ़ लो 5 बार। उसके बाद में NCERT की किताबें, RBSE में जो नहीं मिल रहा है वो NCERT से पढ़ लो, अगेन 4-5 बार उसको कवर करो। फिर मानक पुस्तकें, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया के स्पेक्ट्रम, उनको कवर करो। फिर अदर नोट्स में जाओ, ये क्लैरिटी रखो। मार्केट में खूब सारे बेस्ट नोट्स पड़े होंगे, हमें उनसे काम नहीं है, हमें इस तरीके से चलना है।
तीसरी चीज़, कुछ चीज़ें आपको रोज करनी है। क्या क्या? हिंदी और इंग्लिश रोज पढ़नी है ना। हिंदी इंग्लिश डेली पढ़ना है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो ये सारे काम करने हैं। बाकी और डिटेल जो है मेंस की रणनीति का जो है वीडियो में और प्रेजेंट करूंगा। प्रीलिम्स में भी और स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें इसका वीडियो आएगा, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, जल्द ही मिलते हैं।